अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर और खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा सबक सूरतुल माऊन के बारे में है। सूरतुल माऊन मक्किया है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। जो सूरत मक्किया होती हैं, ये होती तो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इनके अंदर जो पैगाम और मैसेज होता है वो बहुत जामे होता है। चलिए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। पहले हम इंशाअल्लाह इसके थोड़ा लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर इस सूरत की तफसीर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद और इसमें जो मुकम्मल इस सूरत के बारे में जो अहम बातें हैं जरूरी वो भी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअय क्या, देखा, ता का मतलब आपने, ये फाइल की ज़मीर है। जहां भी ऐसे ता हो के ऊपर जबर हो, तर्जमा इसे फाइल की ज़मीर से करते हैं। क्या आपने देखा, हमदा इस्तिफ़हाम, इसका मतलब क्या रई देखा, ता आपने, अल्लज़ी उस शख्स को, उसको, युकज़्ज़िबु जो जुटलाता है, ये मुज़ारे का गायब का सीगा है, इसमें वो का तर्जमा करेंगे, वो जो जुटलाता है, गायब का तर्जमा होता है। बिद्दीन क़यामत के दिन को, यहाँ दीन से मुराद क़यामत का दिन, बदले का दिन। एक तो दीन इस्लाम है, इसको वो मुराद नहीं है, यहाँ पे क़यामत का दिन। फ़ज़ालिकल्लज़ी जो बंदा जुटलाता है उसकी आगे अलामात बताई जा रही है। पहली निशानी फ़ज़ालिकल्लज़ी पस वो अल्लज़ी वो है पस वो है, यदुल जो धक्के देता है, यतीम को। फ़ज़ालिकल्लज़ी पस वो है, यदुल धक्का देता है, यतीम को, जो यतीम को धक्के देता है। गायब का सीगा है तो गायब का तर्जुमा करना है। वला और नहीं, यहुज़्ज़ु उभारता, रग़बत दिलाता लोगों को, अला तआमिल मिस्कीन को, तआमिल खाना खिलाने, अला पर मिस्कीन को, तआम खाना खिलाने पर, अला पर। ठीक है, दो लफ्ज है तर्जमा। पहले लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं है, तर्जमा दूसरे लफ्ज पर अलिफ लाम है, तर्जमा अलिफ लाम वाले से शुरू करना है। फवैलुल लिल पस खराबी है, हलाकत है, लिल मुसल्लीन का मतलब नमाजी, ली का मतलब के लिए। फवैल पस, फा का मतलब पस, वैल खराबी, लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना वो नमाजी हैं, अल्लज़ीना वो नमाजी हैं, अन जो, सलातिहिम, हिम का मतलब अपनी, सला नमाजों से, अपनी नमाजों से, साहून गाफिल हैं। अल्लज़ीना और वो नमाजी हैं, अल्लज़ीना हुम वो नमाजी हैं, युराऊन जो दिखलावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं पर रियाकारी के साथ। वयमनऊनल और मना करते हैं, माऊन आम जरूरत की चीज, यहाँ माऊन से मुराद ज़कात है, वो मना करते हैं ज़कात से, यानी कि मतलब वो ज़कात और नहीं देते ज़कात। जी नाज़रीन, आपको इसके लफ्ज़ी तर्जुमा मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम इस सूरत की थोड़ी तफसीर पढ़ते हैं। इस सूरा की तफसीर क्या है? इस सूरा के अंदर मुख्तसर खुलासा तफसीर ये है, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, क्या आपने उस शख्स को देखा जो रोज़े जज़ा को जुटलाता है, यानी क़यामत के दिन को जुटलाता है। सो आप उसका हाल सुनना चाहें तो सुनिए। वो शख्स वो है जो यतीम को धक्के देता है, मुहताज को खाना देने की दूसरों को भी तरगीब नहीं देता, यानी वो ऐसा संगदिल है, खुद तो वो किसी गरीब को क्या देता, दूसरों को भी इस पर आमादा नहीं करता। जब बंदों का हक जाया करना ऐसा बुरा है तो खालिक का हक जाया करना तो और ज्यादा बुरा है। सो इससे साबित हुआ ऐसे नमाजियों के लिए बड़ी खराबी है जो अपनी नमाजों को भुला बैठे हैं, यानी तर्क कर देते हैं। जो ऐसे हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो रियाकारी करते हैं, ज़कात बिल्कुल नहीं देते,
क्योंकि ज़कात के लिए शरअन ये जरूरी नहीं सबके सामने जाहिर करके दे, और इसलिए इसको बिल्कुल ना दे भी, ना देने से भी कोई एतराज नहीं कर सकता। बखिलाफ नमाज के वो जमात के साथ एलानिया अदा की जाती है, इसको बिल्कुल छोड़ दे तो सब पर निफाक जाहिर हो जाए, इसलिए नमाज को महज दिखलावे के लिए पढ़ लेता है। नाज़रीन, इस सूरा में कुफार मुनाफिकीन के बाद अफ़आल कबीहा मज़मूमा का जिक्र है और उन पर जहन्नम की वईद है। ये अफ़आल, ये काम अगरचे किसी मुसलमान से सरजद हों, लेकिन वो क़यामत के दिन को जुटलाता नहीं है, उस पर यकीन रखता है। अगरचे अफ़आल शरअन मज़मूम बहुत सख्त गुनाह हैं, मगर वईद जो है इस पर, जो जहन्नम की वईद है, उस मुसलमान पर, मोमिन पर नहीं है, इसलिए कि इन अफ़आल और अमाल से पहले जिक्र उस शख्स का फरमाया है जो दीन और क़यामत का मुनकर है और उसकी तकज़ीब करता है। इसमें इशारा इस तरफ जरूर है कि ये अमाल जिनका जिक्र आगे आ रहा है मोमिन की शान से बाईद हैं, वो कोई मुनकर काफिर ही कर सकता है। वो अमाल कबीहा जिनका इस जगह जिक्र है इस सूरत में फरमाया, ये हैं यतीम के साथ बदसलूकी, उसकी तौहीन, मिस्कीन मोहताज को बावजूद कुदरत के खाना ना देना, दूसरों को इसकी तरगीब ना देना, नमाज पढ़ने में रियाकारी करना, ज़कात अदा ना करना, ये सब अफ़आल अपनी ज़ात में बहुत मज़मूम और सख्त गुनाह हैं। जब कुफ्र और तकज़ीब के नतीजा में ये अफ़आल सरजद हों तो उनका वबाल दायमी जहन्नम है, जिसका इस सूरत में इसको वैल के लफ्ज़ से बयान फरमाया है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें जो क़यामत के दिन को जुटलाता है उसकी निशानियां बताई गई हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए। इसकी मैं थोड़ी सी और वजाहत के साथ तफसीर कर देता हूँ। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो नमाजी हैं जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जो वो नमाजी हैं जो दिखलावा करते हैं। ये जो हाल है नाज़रीन, ये जो हाल फ़वैलुल मुसल्लीन, ये हाल मुनाफिकीन का बयान फरमाया है, जो लोगों को दिखलाने और अपने दावा इस्लाम को साबित करने के लिए नमाज तो पढ़ते हैं, मगर चूंकि वो नमाज की फर्जियत के ही मोतक़िद नहीं, इसलिए ना औकात की पाबंदी करते हैं और ना असल नमाज की। जहां दिखलाने का मौका हुआ पढ़ ली वरना तर्क कर दी। अन सलातिहिम में लफ्ज़ अन का मफहूम यही है कि असल नमाज ही से बेपरवाही इख्तियार करे। जो मुनाफिकीन की आदत और नमाज के अंदर कुछ सहव व निस्यान हो जाना, जिससे कोई मुसलमान यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाली नहीं, वो इस कलमा की मुराद नहीं है, क्योंकि उस पर वईद वैल जहन्नम की नहीं हो सकती। अगर ये मुराद होती तो अन सलातिहिम के बजाय फी सलातिहिम फरमाया जाता। अहादीस सहीहा में मुतअद्दिद मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में सहव वाक़ होना साबित है। वयमनऊनल माऊन, वयमनऊनल माऊन, आगे जो ये लफ्ज है वयमनऊनल माऊन, यहाँ तो अब नाज़रीन आपको मैंने थोड़ा समझा दिया यहाँ से मुराद कौन है, मुनाफिकीन हजरात है। वयमनऊनल माऊन से मुराद क्या है, इसका जो है वयमनऊनल माऊन, तो यह है कि वो मना करते हैं, आप देख सकते हैं तर्जुमे में ये भी लिखा हुआ है, वो मना करते हैं आम जरूरत की चीजों से, वो मना करते हैं आम जरूरत की चीजों से। यहाँ पे जो लफ्ज़े माऊन है, ये माऊन के असल जो लफ्जी माना होते हैं वो शैइन कलील यानी हकीर चीज को कहते हैं। इसलिए माऊन ऐसी इस्तेमाल अशिया को कहा जाता है जो आदतन एक दूसरे को आरियतन दी जाती हैं, जिनका आपस में लेन देन और आम इंसानियत का तकादा समझा जाता है, जैसे कि समझे कि कुल्हाड़ी, फावड़ा या खाने पीने की बर्तन, जिनका जरूरत के वक्त पड़ोसियों से मांग लेना कोई ऐब नहीं समझा जाता। जो इसमें देने से बुखल करे वो बड़ा कंजूस कमीना समझा जाता है। मगर आयत मज़कूरा में लफ्ज़ माऊन से मुराद ज़कात है। ज़कात को माऊन इसलिए कहा गया कि वो मिक़दार के एतबार से निस्बतन बहुत कलील है, यानी सिर्फ 40वां हिस्सा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह, ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह वगैरह जमहूर मुफस्सिरीन ने इस आयत में माऊन की तफसीर ज़कात ही की है, और इसके ना देने पर जो अज़ाब वैल जहन्नम का मज़कूर है वो भी तर्क फर्ज ही पर हो सकता है।
अशियाई इस्तेमाल का दूसरों को देना बहुत बड़ा सवाब और इंसानियत मुरव्वत के लिहाज से जरूरी और सही मगर फर्ज वाजिब नहीं, जिसके रोकने पर जहन्नम की वईद हो। बाद रिवायात हदीस में जो इस जगह माऊन की तफसीर इस्तेमाल अशिया बर्तन से की गई है, इसका मतलब उन लोगों को इंतहाई खुसत का इजहार है कि ये ज़कात तो क्या देते हैं, इस्तेमाल अशिया जिनके देने से अपना कुछ खर्च नहीं होता उसमें भी कंजूसी करते हैं। तो वईद सिर्फ उन अशिया के ना देने पर नहीं बल्कि ज़कात फर्ज की आदम अदायगी और उसके साथ मजीद बुखल शदीद पर है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज के ऊपर है और हमें कमेंट में भी कर सकते हैं। नीद आप तो इंशाल्लाह बाकी जो ज्यादा वीडियोस होंगी, बड़ी अच्छी वीडियोस और तफसीलन और कुरान मजीद को समझने वाले जो अरबिक उसूल होते हैं वो उनकी वीडियोस हम इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आपके से गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मजीद अगर आप हमसे स्काइप पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से 8 माह का कोर्स करवाते हैं। उस 8 माह के कोर्स के अंदर आप इंशाल्लाह मुकम्मल कुरान मजीद को समझ जाएंगे। हम आपको इजरा करवाएंगे, लफ्जों की पहचान करवाएंगे, अरबी ग्रामर में महारत पहले 2 महीने महारत करवाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको उसका इजरा करवाएंगे लफ्जों के साथ। उसमें आपको अरबी ज़बान भी आ जाएगी, कुरान मजीद भी आ जाएगी। इसके साथ हम अहादीस मुबारका जो कुरान मजीद में अहकाम है उनके साथ उन अहकाम की जो तशरीह हदीसों में हो रही है वो हदीस भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे हवाला के साथ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका बहुत मामूली हदिया होता है। आप क्योंकि कुरान में इसका हदिया तो कोई भी नहीं दे सकते, एक मामूली हदिया जो हम स्पेशल आपके लिए उस टाइम निकालेंगे उसका होता है। तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप आईडी है कारिया723 ऐड करके या हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मजीद वहां से भी हम आपको मालूमात मिल जाएंगी। ठीक है नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।